चलो भाई देखो आपके सामने 5 नंबर में पूछा जाने वाला सवाल फिर आ गया। 2027 में अगर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो भी पूरा वीडियो देखना समझना है आपको, और अगर कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 2026 वाला तब तो जरूर देखना आपको, क्योंकि भाई ये सवाल हम कॉमन क्वेश्चन लेके आ रहे हैं इस वक्त कि एक बार वहां भी करे कंपार्टमेंट में भी और यही बार वहां भी करे 2027 के बोर्ड परीक्षा में भी। तो घुमा फिरा करके वीडियो बहुत शानदार होने वाली है आज की, और पूरा सवाल देखिएगा, समझ में भी आएगा, एक एक नस नस में पकड़ पकड़ के बताऊंगा कि ये यहाँ से जा रही है या वहां से आ रही है। बात समझे? वीडियो लाइक करना तब जब समझ में आ जाएगा। बाकी बैच लेने के इच्छुक बच्चे हम डिस्क्रिप्शन में जाएं, ऐप डाउनलोड करें। 2027 के लिए भी बैच है और कंपार्टमेंट के लिए भी बैच है, जो आप चाहें वो ले सकते हो और हमारे साथ पढ़ सकते हो। ये सवाल बहुत प्यारा है, मेरे जमाने में भी था और आज के जमाने में भी है। यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहला काम, जितना मैंने घेर दिया पीले बॉर्डर में उतना मैं यहाँ लिखूंगा। लिखना कोई कठिन काम थोड़ी है, लिख लेता हूँ। x रूट में 1 + y प्लस y रूट में 1 + x बराबर 0 मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, जितना मैंने घेर दिया फिर प्लस के बाद से लेके यहाँ तक ये पूरा उठा के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, बाकी सब उतार देंगे। ठीक है, चलिए वही काम करते हैं। ये उतार देंगे, प्लस y उधर जाएगा -y रूट में 1 + x हो गया। बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में गया, चिन्ह बदल गया, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे ताकि माइनस चिन्ह भी समाप्त हो जाए और करड़ी भी समाप्त हो जाए, दोनों फायदा मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो x का वर्ग x² होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, 1 + y आएगा। -y का स्क्वायर करेंगे +y² होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल करड़ी हट जाएगा। आराम से समझ में आ गया आपको। x² का 1 में, x² का y में गुणा कर दीजिए। लीजिए भाई, कर दिया हमने। इसी तरह y² का इसमें गुणा करिए। लीजिए, मैंने कर दिया। ठीक है, अब क्या है, x² उतार लेंगे, y² बाएं पक्ष में आएगा -y², ये भी उतार देंगे। ये चला जाएगा राइट साइड में तो -x² y होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये कक्षा 7 का सूत्र है, a² - b² के फॉर्मेट में है ना, तो क्या होगा, ये एक ब्रैकेट में a + b, अगला ब्रैकेट में a - b, और इसमें से xy कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ y माइनस का x। ये दोनों जैसे है वैसे रहने दीजिए। इसमें से केवल माइनस चिन्ह कॉमन लीजिए। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये आगे पीछे हो जाएगा x - y। अब यहां से x - y लेके भाग जाओ राइट हैंड साइड में। लेके भागना आता है ना, कुछ भी आपको कोई सामान दे लो, ये लो लेके भाग जाओ, वो तो सबको आता है। वही काम करना कि इस कोष्टक को लेके भाग जाओ, इसके नीचे लेके आ जाओ। तो x + y बराबर -xy ब्रैकेट में x - y, और ये x - y लेके भाग जाओ इसके नीचे, तो x - y हो गया। बस सिंपल सा काम है, कुछ है नहीं इसमें, एकदम मजा ही मजा है। ठीक है, देखो अब ये ऊपर से और नीचे से धाए धाए कट जाएगा, कट गया। x + y = माइनस का xy। ठीक है, माइनस का xy लेके भाग जाओ बाएं पक्ष में, प्लस का xy, अब प्लस y यहाँ पर है, प्लस का x लेके भाग जाओ राइट हैंड साइड में, लो माइनस का x हो गया। लेके भागना सिखा रहा हूँ, क्या बात है। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 + x बराबर -x, ब्रैकेट में 1 + x लेके भाग जाओ राइट हैंड साइड में, बटे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे के नीचे जाएगा, y = -x बटे 1 + x। अब दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आया मजा, अवकलन करते हैं। dy/dx = ध्यान दीजिएगा, अंश बटे हर का अवकलन करेंगे तो पहले आएगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ठीक है ना, चलो बटे हर का होल स्क्वायर यानी 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन यानी 1 + x इंटू x का अवकलन 1 माइनस x इंटू हर का अवकलन, इसका 0 इसका 1, यहाँ 1 लिखना था, हम भूल गए नहीं लिख पाए, लो भैया लिख दिए अब, है ना। अब कुछ करना नहीं है, बस कैलकुलेट करके
आंसर परोस देना है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स का 1 में गुणा होगा तो 1 प्लस एक्स, 1 का 0 में जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 का गुणा x में करेंगे तो x होगा बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर देखो प्लस एक्स माइनस एक्स क्या होगा, कट जाएगा। फिर क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर एक्स एक्स कट गया, 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया ना। अब क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस में 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर है, यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है ना। चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे समझाते हुए और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा समझते हुए। ये सवाल लाइनों में ज़्यादा हो गया, 15 लाइन 14 लाइन हो गया होगा, लेकिन मज़ा आया इसको करने में। मैं गिन देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 लाइन में हुआ, लेकिन 5 ही नंबर का है। और ये 16 लाइनें मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा है, तो आनंद आया इसको पढ़ने पढ़ाने में, दोनों में। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, अगला सवाल आ गया आपके सामने। दिया y बराबर इतना, तो सिद्ध करिए इतना बराबर 0। ये थोड़ा टेक्निकल है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल है, और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप पूरा अंतिम तक इसको देखिएगा। लो भैया, y बराबर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। ठीक है, हमें इसको लाना है सिद्ध करके। ध्यान दीजिए, करड़ी कहीं नहीं है, तो एक काम करते हैं, करड़ी हटा दें, नहीं, करड़ी हटा देंगे तब भी नहीं मजा आएगा, हटा ही देते हैं, दोनों पक्षों के बार कर देते हैं। चलिए, वाई स्क्वायर बराबर, इधर दोनों साइड से करड़ी हट गया, इधर दोनों करड़ी हट गया। ठीक है, अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2i, और जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर dy बाई डी एक्स। अब पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन करोगे तो इसका 0 इसका -1, फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, इसका 0 इसका 1 बटे हर का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर है। आइए, 2y dy बाई डी एक्स बराबर -1 का इसमें दोनों में गुणा करेंगे, -1 माइनस एक्स, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोष्टक खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो -1 प्लस एक्स, और नीचे वाले का होल स्क्वायर जैसा था वैसे रह गया। मेरी बात सुनिए, ऊपर गुणा हुआ चिन्ह बदल गया, ऊपर कोष्टक खुला तो भी चिन्ह बदल गया, नीचे वाला जैसा तस रह गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, 1 1 जोड़ेंगे 2y डी बाई डी एक्स बराबर -1 -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो 2 है ना, यहाँ आएगा तो कट जाएगा, या तो सीधे ऊपर ऊपर 2 2 काट दो, तो यहाँ बचेगा y डी बाई डी एक्स बराबर -1 बटे, यहाँ पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके आगे समझ में नहीं आएगा बच्चों की करना कैसे, इसके आगे आप लोग फंस जाएंगे। एक ही बार अवकलन है, देखिए करड़ी से पूरी तरह से मुक्त है ना। तो अब इसे लाने के लिए क्या करेंगे मेरे बाबू, मेरे सोना, ध्यान दो ना। ठीक है, अब एक काम करो, इस y को राइट हैंड साइड में ले जाओ, dy बाई डी एक्स बराबर -1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, y आएगा बटे में, इंटू y हो गया, है ना। तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 बटे y है। ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब ऊपर इसमें y बटे y का गुणा कर दो, y बटे y का गुणा करने से फायदा क्या होगा, नीचे y गुणे y स्क्वायर हो गया, नीचे y स्क्वायर हो गया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर वाला यहाँ पर इंटू y बचा हुआ है। इस y की जगह पर इस वाले y को ऐसे रहने दो। y स्क्वायर का मान क्या है देख लीजिए जरा, y स्क्वायर का मान 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स,
वाई स्क्वायर का मान 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। वाई स्क्वायर का मान क्या है वो लिखिए आप, वाई स्क्वायर का मान 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ये वाई स्क्वायर का मान है। अब बगल में इंटू में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, और ये इंटू का वाई यहीं पर रहने दो भाई। यहाँ देखो ये 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कटेगा, ये 2 बार है, ये एक बार तो कट ही जाएगा धड़ाक से। मेरी बात ध्यान से सुनना, डिवाइड बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई का 1 में गुणा करेंगे माइनस वाई बटे 1 माइनस एक्स, ये वाला कट जाएगा इसे, और ये एक बार बचेगा, ये कोष्टक 1 प्लस एक्स बच गया। आंसर के नज़दीक हम लोग आ गए। कैसे आ गए? एक लाइन और कष्ट है, देखो ऊपर माइनस वाई है, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका गुणा बाएं पक्ष में करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर माइनस का वाई। आखिरी लाइन आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई बाएं पक्ष में आएगा, हो जाएगा प्लस वाई बराबर 0। यही बेटा आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। टेक्निकल है कि नहीं है? कुछ दूर जाके आप फंस जाओगे, अगर हिम्मत हार गए तो समझ लो वहीं पे हार गए, और अगर हिम्मत बना के रखोगे तो देखो जो सिद्ध करना था वही सिद्ध हुआ, कुछ भी दाएं बाएं नहीं हुआ, एकदम वही का वही सिद्ध हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों प्यार से देखोगे तो समझ में आएगा। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता अवकलन का, एकदम से अपने आप को जीरो मानते हो, तो जीरो नहीं अब हीरो बनना है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, पूरा अवकलन चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 से 5.8 तक लाइन बाय लाइन सीरियल वाइज बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया हूँ। एक बार देख लोगे 12 घंटे का वो वीडियो ना, तो पूरे यूट्यूब पर मेरे अलावा किसी और को पसंद नहीं करोगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। जा करके देख लो, अगर तुम बहुत कमजोर हो पढ़ाई में तो। ठीक है ना, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।